भारतीय संस्कृति में व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लोग कई तीज त्योहारों पर या कई दिनों के नाम पर व्रत रखते हैं। लेकिन व्रत का मेडिकल साइंस में भी बहुत महत्व है। कई तरह के फायदे मेडिकल साइंस में बताए गए हैं व्रत करने के। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ तो वर्ल्ड फूड डे आ रहा है, उसी के मौके पर अगर हम व्रत को लेकर बात करें तो व्रत करने का मेडिकल साइंस में क्या इसका महत्व है? देखिए, व्रत का जो मेडिकल साइंस में बहुत महत्व बताया गया है बिकॉज़ जो व्रत है, अगर व्रत हम करते हैं तो उससे हमारी हम बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर की शुद्धि होती है। हम बाहर से तो शरीर की शुद्धि करते हैं, पर जैसे हम नहाते हैं और वो करते हैं, पर हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स वगैरह हैं, तो उसकी शुद्धि वगैरह हमारी नहीं होती है। तो वो हमारी जो व्रत है, उससे हमारे जो जीआईटी है, जैसे अगर आप व्रत रखते हैं तो हमारा जो उसके अंदर हम व्रत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना खाएं, उसके साथ हम ये है कि हम फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, पानी वगैरह की चीज़ें ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो हमारी जीआईटी है, हमारा जो पेट है, वो पेट को शांति मिलेगी और वो उस तरह की काम कर पाएगा जिस तरह की काम उसे करने चाहिए। तो हमारे जो बाइल सिक्रीशन है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो बाइल सिक्रेट करता है, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट्स होते हैं, तो वो भी एक ऑप्टिमल तरीके के होंगे और उन्हें भी रेस्ट मिलेगा। तो सारे ऑर्गन को रेस्ट मिलेगा, तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में एक बार व्रत रखना चाहिए। उससे आपके शरीर की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और बॉडी भी अपने आप को एडजस्ट करती है उस हिसाब से। वर्ल्ड फूड डे का मकसद यही होता है कि लोग जो हैं वो शरीर को स्वस्थ रखें और अच्छा खाना खाएं। जहाँ पर अच्छे खाने की बात आती है वहाँ पर लोग नहीं समझ पाते कि अच्छा खाना कौन सा है, और जो वो डाइट शेड्यूल होता है वो किस तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं होता फॉलो करना। तो आसान भाषा में अच्छा खाना क्या है और किस तरह से लोग उसे फॉलो कर सकते हैं? देखिए, अगर हम एक बात नवरात्र के व्रत की बात करें, तो लोग क्या करते हैं कि नवरात्र के 9 व्रत तो 8 व्रत रख लेते हैं, पर शाम को जो है वो तेल तली हुई चीज़ें वगैरह खाते हैं। तो वो एक बहुत हानिकारक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपका पूरा व्रत आपने जब तोड़ते हैं, जब आपका बॉडी बिल्कुल, आपका जीआईटी सिस्टम बिल्कुल ही न्यूड होता है, कोई उसके अंदर कोई चीज़ एकदम से तेल जाएगा, तो वो और ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। तो हमेशा जब व्रत तोड़ें, तो व्रत तोड़ने के टाइम पे फ्रूट्स वगैरह से करें या पानी वगैरह से तोड़ें और इतनी तली हुई चीज़ें ना खाएँ, वो आपको ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। जैसे जो डाइट, कई लोग डाइट बनवाते हैं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक कब कब खाना है, क्या क्या खाना है। तो लोग बनवाते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं कर पाते, हुँ। क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कामकाजी होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो वो नहीं ऐसा कर पाते। तो आसान तरीका क्या है कि लोग उसे भी फॉलो कर पाएँ और जो भी हेल्दी फूड है वो ही सिर्फ खा पाएँ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कभी-कभी डायटीशियन के पास जाते हैं और डायटीशियन हमें जो डाइट एडवाइस करता है, वो हम कभी-कभी फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर सीधा-सा सवाल है कि वैसे तो डाइट हर किसी के लिए डिफरेंट है, पर जैसे मैं अपनी डाइट कंट्रोल करता हूँ कि सुबह, दोपहर, शाम, अब मैंने अपना सुबह उठने के बाद मैं 1 लीटर गर्म पानी, जो उबला हुआ नहीं, एक निवाया पानी पी लेता हूँ, तुलसी के पत्ते थोड़े से खा लेता हूँ उसके साथ। तो उसमें क्या है कि आपका जब सुबह-सुबह उठते हैं, आपका जो बॉडी है, वो बिल्कुल अंदर जीआईटी सिस्टम साफ़ होता है और अगर हम पानी पिएँ, तो आपका पेट भी ठीक रहेगा। उसके अलावा मैं 2 से 3 बार ग्रीन टी पीता हूँ, उसके टाइम हमने कर लिए हैं सुबह, दोपहर और शाम, एक पर्टिकुलर टाइम रख लिया है। अब बात है कि कोई भी आदत जब बनानी होती है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है और ये साइंटिफ़िक भाषा में कहा गया है कि अगर हम 42 दिन, 42 डेज़ अगर हम कोई भी आदत डाल लें, तो 43rd डे हमें वो आदत पड़ जाती है। तो शुरू-शुरू में ग्रीन टी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, नॉर्मल जो चाय पीते हैं, और उसके बाद अगर हम धीरे-धीरे 43rd डे तक पहुँच जाएँगे, अगर हम इतनी देर हमने बर्दाश्त कर लिया, तो उसके बाद आपको टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपको वही अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैं जैसे ये 2 बार फ्रूट्स खाता हूँ, सुबह और शाम को फ्रूट्स खाना होते हैं। उसके अलावा जो सुबह का खाना जो है, वो जो है बहुत ही लाइट तेल का होना चाहिए, जैसे पोहा और जो आपकी सूजी की कोई चीज़ है या कोई दूसरा तरह का अन्न है, जैसे हम गेहूँ का अन्न खाते हैं, तो उसके अलावा और तरह के अन्न भी खाने में हमें करने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए। ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने वर्ल्ड फूड डे को लेकर खास तौर पर बताया कि मेडिकल साइंस में व्रत का क्या महत्व है। इन्होंने बताया कि व्रत रखने से लोगों के पूरे शरीर को काफ़ी फ़ायदा होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहता है और इंसान भी स्वस्थ रहता है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि व्रत जब खोलें लोग, तो खोलने के दौरान भी अच्छा फलाहार करें,
तली चीज़ें ना खाएं, उससे खाने से जो व्रत का फायदा है वो नहीं हो पाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, एटी भारत।